जय हिंद। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्पेसिफिक सिर्फ इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं, बल्कि इसके पहले हम लोगों ने जेएमआई और जेएनवी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर भी देखा है। तो इसमें जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जरूरी नहीं कि यही सिर्फ इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, राइट। एएमयू का भी कमोबेश ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, और जेएनवी, जेएमआई, बीएचयू, ये सब के लगभग अगर इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबका यही पैटर्न होगा। इसके पहले नाउन को हम लोगों ने टॉपिक वाइज हम लोग देख रहे हैं। नाउन का हम लोगों ने देखा था, प्रोनाउन को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ओनली वन ऑफ द बॉयज डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। ओनली वन ऑफ द बॉयज, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, बॉयज तो सिंगुलर हुआ नहीं, सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है जो कि जो होमवर्क दिया गया था उसके कंप्लीट नहीं किया है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब को सिंगुलर लगाइए। तो हैव यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है नहीं, हैज ही सिंगुलर है, तो हैज यहाँ पे लगाइए। कैन और कुड तो मॉडल होगा, तो यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं, आपका आंसर पहले होना चाहिए। ठीक है, देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। माई बुक इज द न्यू वन, डैश इज द टॉर्न वन। मेरा बुक तो नया है और वो जो बुक है वो टॉर्न है, फटा हुआ है। ठीक है, सो अगर उसकी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे योर है, योर्स है, तो यहाँ पे प्रोनाउन को यूज करना है हमें, योर्स। योर जब यूज करोगे तो उसके साथ नाउन आना चाहिए, जो कि नाउन है नहीं, इसके साथ सीधे वर्ब है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही होगा, योर्स इज द टॉर्न वन। आपका जो है ना वो फटा हुआ है, टॉर्न वन। वन जो यूज हो रहा है वो एक प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, जो कि बुक के लिए यहां पे आ रहा है, टॉर्न बुक या टॉर्न वन। वी हैव टू टेलीफोन ऑपरेटर्स, डैश ऑफ देम डू यू वांट। दो हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, उनमें से किसको आपको चाहिए, कौन से चाहिए आपको। तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है, और जब सिलेक्शन की बात हो रही है तो प्रोनाउन हम यूज करते हैं विच। यहाँ पे हु और हुम नहीं यूज करेंगे। हु और हुम डेफिनेटली ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है और पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्शन को नहीं दिखाते। यहाँ पे सिलेक्शन को दिखाना है तो आपको विच को यूज करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ही डैश वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ, मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। ही, उसके साथ प्रोनाउन यूज करना है, तो ही के लिए प्रोनाउन यूज होगा तो हु आएगा। ही हु वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ मस्ट बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक। बुक के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, इस बुक को आप जितना पढ़ेंगे उसे पसंद करेंगे, तो बुक के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे इट। यहाँ पे इट आएगा। द मोर यू रीड दिस बुक द मोर यू विल लाइक इट। दैट बुक, दिस बुक नहीं। बिटवीन यू एंड डैश ही इज अ रूज। रूज यूज करते हैं डिसऑनेस्ट पर्सन के लिए, रोग मत पढ़िएगा उसको। तो बिटवीन यू, बिटवीन के पास ये प्रेपोजिशन है ना, बिटवीन यू, ऑब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बिटवीन यू एंड हिम। और ऑब्जेक्टिव केस इसमें है नहीं, माइन यहाँ पे पॉसेसिव केस है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे अगर पॉसेसिव प्रोनाउन यूज किया हुआ है तो यहाँ पे हिम यूज करिए। बिटवीन यू एंड हिम ही इज अ रूज। शी कैन सिंग बेटर देन, अगेन यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, शी का कंपैरिजन हो रहा है। शी है और कोई एक और है, उन दोनों में कंपेयर हो रहा है कि कौन अच्छा गाना गा सकता है। तो शी कैन सिंग बेटर देन आई, नॉट मी। मी ऑब्जेक्टिव केस है और कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्टिव केस से कंपेयर हो रहा है। ठीक है, दो सब्जेक्ट में कंपेयर हो रहा है, एग्जैक्टली वहां पे ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो दो सब्जेक्ट के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, कौन दोनों में बेहतर है, शी या आई। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगा लो, इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स। बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन दिस इज ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स डैश डैश आर अटेंशन, डैश आर अटेंशन। तो दैट जो आ रहा है वो कमेंट्स के लिए नहीं आ रहा है, एक कमेंट के लिए बात है, जो जिस कमेंट ने अटेंशन को ग्रैब किया। तो दैट डिजर्व्स आर अटेंशन, क्योंकि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब को भी सिंगुलर रखना, इसीलिए पूछा गया दैट डिजर्व्ड आर अटेंशन। तो यहाँ पे दिस की बात करंट में क्यों पूछता है, जब करंट की बात है तो करंट में यहाँ पे पास्ट में ये यूज करोगे गलत हो जाएगा, तो कुछ लोग डिजर्व्ड भी यहाँ पे लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है,
इन चीजों को ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में सेंटेंस है, पास्ट में सेंटेंस है, या सेंस क्या निकल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आंसर्स को देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डैश ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। अब यहाँ पे नीदर यूज कर रहा है, नो यूज कर रहा है, नन यूज कर रहा है, ईदर यूज कर रहा है। ईदर और नन या नीदर ये दोनों होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों में से ऑप्शंस को दिया जाता है, या तो ये या तो ये, ना तो ये ना तो ये, और मोर देन 2 होते हैं ना, तो नीदर की जगह पे हम नन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करिए नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। इस पोस्ट के लिए इन तीनों में से कोई भी फिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, Gandhi ji taught us that one should respect the religions of others as much as dash own. गांधी जी ने क्या सिखाया? गांधी जी taught us that one should respect, one किसके लिए आ रहा है? one मतलब कोई भी पर्सन, one should respect the religion, religion की रिस्पेक्ट कौन करेगा? कोई पर्सन ही करेगा। one should respect the religions of others as much as जितना वो अपना खुद का करता है, one's own। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये पॉसेसिव केस का यूज होगा, जब सब्जेक्ट वन हो तो उसका पॉसेसिव केस वन ही होगा। ठीक है, हिज हर यूज करेंगे गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देयर ये तो प्लूरल हो जाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इज दिस बुक डैश और माइन, क्या यूज करेंगे आप? इज दिस बुक योर? नहीं, योर जब भी यूज होगा ना तो इसके साथ नाउन आएगा, क्योंकि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ नाउन आना है। योर्स यूज होना चाहिए, लेकिन ये भी यहाँ पे ये वाला नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके के वर्ड यूज होते ही नहीं है, यहाँ पे ये योर्स यूज करेंगे। इज दिस बुक योर्स और माइन, आपका है कि मेरा है? तो यहाँ पे योर्स यूज करिए, और कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। डैश विंस दिस सिविल वार, देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। डैश यहाँ पे बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर को नहीं बता रहे, बता रहे हैं कोई भी जो जीतेगा। तो यहाँ पे जो जीतेगा वो कोई पर्सन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे whoever का यूज करिए। whoever wins this civil war there will be little rejoicing at the victory। विक्ट्री पे तो रिजॉइस होगा ना, तो यहाँ पे whoever का यूज करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपका भी आंसर सही चल रहा होगा। अगर प्रोनाउन आपने अच्छे से पढ़ा है तो सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, अदरवाइज गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए, क्यों ये ऑप्शन हो रहा है इसको भी जानने की कोशिश करिए, रटिए नहीं क्वेश्चंस को। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। प्रोनाउन का टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बड़े डिटेल्स में डिस्कस किया, अलग अलग टॉपिक को। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई वर डैश आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। हम बात कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं उसकी जगह पे होता, तुम्हारी जगह पे होता, इस तरीके से। इफ आई वर हिम, इफ आई वर ही, इफ आई वर नॉट हिम, इफ आई वर ही, इफ आई वर ही। ठीक है, कि मैं सपोज करूं कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट। इस तरीके की ट्रीटमेंट मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो मैं अपना कंपेयर कर रहा हूं ना, मैं अपने आप को रिलेट कर रहा हूं दूसरे से, तो जो आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में होगा। इफ आई वर ही नॉट हिम, इस तरीके के क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक कंपैरिजन वाला, जब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से होगा, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से होगा। ठीक, आई नो टू डैश, यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, आई नो टू। अब ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस हु होता नहीं है, होम होता है, होम से ही हो जाएगा। आई नो टू whom you are alluding, किसको तुम allude कर रहे हो, आई नो। ईच मैन एंड ईच वुमन, अच्छे प्यारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को चाहे जिससे भी ऐड करो, तो ऐसा मत समझना कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, ऐसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन यूज होते हैं ना, उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज किया करिए, क्योंकि ये हम हमेशा एक पर्सन की बात करते हैं, वन एट अ टाइम। ठीक है, एक पूरे ग्रुप की वन एट अ टाइम बात करेंगे, तो यहाँ पे वर्ब होगा सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर हैज, ईच मैन एंड ईच वुमन हैज अ वोट, सबके पास एक ही वोट होता है। ठीक है, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज ऑफ कोर्स योर्स, ये वाला योर्स। ठीक, ये वाला देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ, ये गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको। नेक्स्ट 17, he is the friend dash I trust most, he is the friend, he is the friend, he is the friend whom I trust most। ठीक है ना, whom इसलिए कि जो आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो किसी
सेकंड पर्सन को ही करेंगे, ऑब्जेक्ट को ही करेंगे। और जब ऑब्जेक्ट कौन है, ये इसी के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पे प्रोनाउन यूज होगा। ही इज द फ्रेंड whom I trust most। whom यूज करिए, who यूज करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आप ट्रस्ट करेंगे तो किसी दूसरे के ऊपर ही तो करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये है जो ऑब्जेक्ट है आपका, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वो फ्रेंड है, तो इसको रिलेट करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई ट्रिक तो नहीं है ना, अंडरस्टैंडिंग है आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन डैश शीट। शीट इज सीट, सीट। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन डैश सीट्स। तो ऑडियंस तो यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर यूज किया हुआ है। जब प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन यूज करिए, देयर सीट्स। अपने सीट पे ही रहिए। अगर एक चीज यहाँ पे आया होता देयर, तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये देयर जो होता है ना एडवर्ब होता है, तो ध्यान रखिएगा। इट्स होगा नहीं, ये सिंगुलर है, ये सारे के सारे सिंगुलर है, प्लूरल यही है। ही, शी, इट, दे, दे का प्लूरल, ही, शी, इट का प्लूरल दे, और दे का प्लूरल, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या है, देम है, और पॉसेसिव केस देयर, तो यहाँ पे यूज होगा देयर सीट्स। नाउन को यहाँ पे पॉसेस करना है। As the bare mountains turned green, bare mountains turned green, the people found dash। किसको, इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो ये इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा दे, और जब वर्ब के बाद आना ऑब्जेक्टिव केस तो यूज होगा देम। The bare, as the bare mountains turned green, green हो गए अब। The people found them looking forward to spring। ठीक है, तो यहाँ पे them यूज होगा। नेक्स्ट, my sister and dash are pleased to accept your invitation। again my sister and dash, जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा, तभी तो उसके बाद से ये वर्ब आएगा, तो यहाँ पे क्या यूज करो, आई यूज करो। my sister and I are pleased to accept your invitation। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। द टीचर said disappointedly, क्या कहा उसने, there is dash in my class who can solve this problem। so there is nobody, क्योंकि यहाँ पे disappointedly का यूज कर रहा है, there is nobody in my class who can solve this problem। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। डैश, डैश, डबल डैश है, एंड डैश हैव टू विजिट द एग्जीबिशन। यहां पे प्रोनाउन के सीक्वेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और जब भी इस तरीके के प्रोनाउन के सीक्वेंस के बारे में पूछे ना, तो तीनों प्रोनाउन एक साथ आए तो 2 3 1 का यूज किया करिए। 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यही होता है, एक फॉर्मल तरीका यही होता है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, तो आप जब चाय पेश करते हैं उनके सामने, तो पहले सेकंड पर्सन को देते हैं आप, फिर थर्ड पर्सन को, फिर अपने लेते हैं। ये नहीं कि पहले अपने से शुरुआत कर देते हैं, ये सही तरीका नहीं होता। एग्जैक्टली उसी को हम एक फॉर्मल तरीके में यहाँ पे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन जहां पे कन्फेशन का सेंस आता हो, कोई गलती करी और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो पहले अपने आप को पहले गलती ठहराओगे, पहले मैंने किया, फिर ये साहब थे, फिर आप भी उसमें शामिल थे। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, तो एक फॉर्मल तरीके में 2 3 1 का सीक्वेंस यूज करिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको फिर भूलेगा नहीं कभी। इसको देखिए, व्हाट डैश इट डैश वंडरफुल। तो व्हाट इज कुकिंग, व्हाट आर यू कुकिंग, ये होगा व्हाट आर यू कुकिंग। और फिर कह रहा है इट डैश वंडरफुल, जब कुक हो रहा है तो वो स्मेल अच्छा करेगा, तो ये सब प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे। ये वाला आंसर गलत, ये वाला आंसर सही। व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल। जो घर में भी ऐसे बात करते हैं, व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल्स वंडरफुल, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रोनाउन के रहे। इतने सारे क्वेश्चन अगर तैयार कर लेंगे ना, तो इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी मेरा मानना इतना है, इससे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इतने सारे बहुत है। अब ये क्या किया हुआ ना, लास्ट के आगे क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हु है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन तो आसान से होंगे, राइट। और ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी ये क्वेश्चन देखिए डिस्कस किया था, ये इधर कमला और गिरजा फॉरगॉट टू टेक कमला गिरजा, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आप हर यूज कर देंगे यहाँ पे। टू टेक हर पर्स, हर्ष नहीं, हर्ष करोगे तो गलत हो जाएगा। और भी ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, अगर कोई परेशानी होगी तो बताइएगा। इसमें बताइए, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप इन द गिवन सेंटेंस। द डॉग लुक्ड एट इटसेल्फ इन द मिरर, लुक्ड एट इटसेल्फ, तो लुक्ड एट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंफेटिक प्रोनाउन तो है नहीं।
द डॉग लुक्ड एट इट सेल्फ इन द मिरर। अच्छा, ठीक है, तो ये वर्ब के बाद ये एग्जैक्टली आ रहा है। अगर ऐसे होता द डॉग इट सेल्फ लुक्ड एट इन द मिरर, तब ये रिफ्लेक्सिव इम्फेटिक हो जाता है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और भी ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिए, आवर टीचर इनकरेज्ड डैश सेटिंग द पोम टू म्यूजिक। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, ये सेटिंग जो है ना, ये एग्जैक्टली ये है जिरंड। जिरंड होता है आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह काम करता है, और जब नाउन की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे जो भी आएगा पॉसेसिव केस का प्रोनाउन आएगा। पॉसेसिव केस का प्रोनाउन देखिए हिज है, तो यहाँ पे हिज यूज करिए। आवर टीचर इनकरेज्ड हिज सेटिंग द पोम टू म्यूजिक। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, आप इसको एक्सरसाइज करिएगा, यहां से आंसर देखिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन को बार बार अगर आपने रिपीट कर लिया तो आई एम श्योर कि इससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।